हो सकती थी उससे कहीं ज्यादा हुई। मेरे दिल को भी ठंडक मिली कि मैंने किसी बेसहारा को खुशी से हमकिनार किया है। पता नहीं ऐसी खुशी के लिए वो औरत कब से तरस रही होगी, मगर उसके पास कोई नहीं था। उसने खुशी खुशी मुझे वो कपड़े पहन कर दिखाए तो वो उस पर खूब जच रहे थे। हालांकि उसकी रंगत पर ये रंग इतने ज्यादा खिल नहीं रहे थे, मगर उसके चेहरे पर फूटती खुशी देखकर मुझे बड़ा अच्छा सा एहसास हुआ। अचानक से मेरे दिमाग में झमाका हुआ और कहीं अंदर ही अंदर ये एहसास बहुत शदीद था कि ये औरत उस ख्वाब में चोला पहनकर रोती हुई औरत से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। कहीं ये वही तो नहीं है। मगर मैं उसी लम्हे नफी में सर हिलाते हुए खुद को पुरसकून कर चुकी थी कि नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ये ख्वाब हकीकत नहीं है, बस मेरी जहनी इख्तरा है, वरना जोड़ने को तो मैं अपना ख्वाब किसी के साथ भी जोड़ सकती हूँ। जब मैं ये सब सोच रही थी उस बूढ़ी खातून ने एक गहरी नजर मुझ पर डाली, गोया वो मेरी जहनी कैफियत और सोच से बाखबर हो चुकी थी। उस गहरी नजर के पीछे छुपी धीमी सी मुस्कुराहट ने मुझे अंदर ही अंदर डरा दिया था, लेकिन अगले ही पल वो बिल्कुल नॉर्मल थी। मैं कश्मकश का शिकार हो चुकी थी। आज मैंने एक कमरा साफ करके उसे बूढ़ी औरत के रहने के काबिल बना दिया था। आज भी मैं काफी थक गई थी, मगर आज खुशी मेरे अंग अंग से फूट रही थी। मैंने किचन में अपने और उस औरत के लिए खाना बनाया। खुद तो बस 2-4 नवाले लेकर रख दिया क्योंकि दिल नहीं चाह रहा था। पता नहीं क्यों अजीब सी कैफियत होने लगी थी वो खाना खाकर। जैसे ही सिलाई सेंटर से छुट्टी का वक्त हुआ तो मैं उसे खुदा हाफिज कहते हुए घर से बाहर आ गई। वो भी काफी दुखी हो रही थी मुझे भेजते हुए। मैंने वजह पूछी तो हिचकिचाते हुए बोली कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, बड़ी अपनी अपनी लगने लगी हो, खुश रहो हमेशा। मैं मुस्कुरा कर चल दी। आज भी गर्मी थी मगर उसकी शिद्दत काफी कम थी। मैं मुसलसल चलते हुए आ रही थी जब पीछे से वही गधा गाड़ी आई जिस पर एक औरत घूंघट निकाले बैठी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उसने मुझे इशारा कर दिया। मैं उसका इशारा समझते हुए छलांग लगाकर रेडी पर बैठ गई। आज मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम, यहाँ से रोज गुजरती हो क्या? उसने इस बात में सर हिला दिया, अलबत्ता कोई जवाब नहीं दिया। मैं चुप कर गई। मेरा दिल चाह रहा था कि उससे बातें करूं। पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था जैसे मैं उस औरत या लड़की जो भी है उसे जानती हूँ। अलबत्ता उसकी आवाज बहुत मुख्तलिफ थी जिससे मैं उसकी शनाख्त नहीं कर पा रही थी। थकावट भी कम थी और गर्मी भी, सो मैं पूरे रास्ते जागती रही। बिलाखिर उसने मुझे मेरे घर उतार दिया तो मैंने उसे अंदर आने की दावत दी, जिसे उस औरत ने बड़ी शाइस्तगी से रद्द कर दिया। बोली फिर कभी आऊंगी, अभी काम बहुत है। मैं चुप कर गई। घर आते ही अम्मा को पूरी बात बताई तो वो भी खुशी दिखाई दे रही थी। मुझसे इसरार करने लगी कि कभी उस खातून को घर पर भी लेके आओ, अगर मुमकिन हुआ तो क्या पता हम उन्हें अपने पास ही रख लें, सभी तो लड़कियां हैं, चलो ऐसे हमें भी कोई बुजुर्ग मैसर आ जाएगा। मैंने नफी में सर हिलाया, कहा अम्मा बड़ा मुश्किल है कि वो हमारे घर रहने के लिए आए, वो तो हमारे घर का वैसे भी चक्कर ना लगाए शायद। अम्मा हैरत से बोली, क्यों नहीं आ सकती, जब तुम जा सकती हो तो उसका भी फर्ज है कि हम उसे अपने घर बुलाएं, तो उसे जरूर आना चाहिए। मैं मुस्कुराते हुए कमरे में आ गई क्योंकि मैं समझ चुकी थी अम्मा बस उस औरत को परखना चाह रही हैं कि वो कैसी है, क्या मजीद मुझे उससे मेल जोल रखना चाहिए या नहीं। शायद अम्मा इस बात का फैसला करना चाहती थी। खैर उन्हें पूरा हक भी है।